नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को घने कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मंगलवार को हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरा होने की चेतावनी भी जारी की गई है। हरियाणा में पिछले 3 दिनों के मुकाबले कोहरे की चादर सोमवार को थोड़ी पतली हुई। इस कारण दृश्यता बेहतर रही। कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में 12 जिलों में धुंध के लिए येलो अलर्ट व 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम परिवर्तन का यह दौर अभी रुकेगा नहीं। आने वाले सप्ताह में एक बार फिर से गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी बन गई है। ओलावृष्टि खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे इस कठोर मौसम में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आगे समाचारों में हरियाणा में मोटे और ज्यादा वजन वाले पुलिसकर्मियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए पुलिस महानिर्देशक डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ऑफिस से कहा गया है कि मोटे पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद 40 दिन का फिटनेस प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मोटे पुलिसकर्मियों को रोजाना सुबह एक दिनचर्या का पालन करना होगा, जिसमें योग, जिम, दौड़ शामिल होंगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोटे पुलिसकर्मियों को अक्सर अपराधियों का पीछा करना मुश्किल लगता है। 2 साल पहले राज्य स्तर पर मोटे पुलिसकर्मियों की पहचान करने की पहल शुरू की गई थी, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाई। आगे समाचारों में हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक विंटर वैकेशन में जहां सभी टीचर छुट्टियां मना रहे हैं, वहीं एक जूनियर जेबीटी टीचर बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। जींद जिले के काबरछा गांव की चौपाल में उनकी क्लास लगती है। खुद के खर्चे पर उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, जिसमें पिछले 6 दिनों में ही उनके पास पढ़ने के लिए 60 बच्चे पहुँच रहे हैं। रोजाना 2 घंटे की क्लास लग रही है। स्कूल की तरह यहाँ भी रोजाना क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना होती है। राजेश कुमार 7 बार हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके हैं। आगे समाचारों में हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 42 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सोमवार 6 जनवरी रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे करीब 1 घंटे तक बेहोश रहे। उनकी पल्स रेट 42 और ब्लड प्रेशर बीपी की अपर रेंज 80 और ओवर रेंज 56 तक आ गई, जबकि 60 से ज्यादा उम्र के पुरुष का सामान्य बीपी रेट 133-69 होता है। वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उनकी हाथ पैर मसले, जिसके बाद उन्हें होश आया। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पानी पिलाया। डल्लेवाल की तबीयत का पता चलते ही मोर्चे पर मौजूद सभी किसान जाग गए। उन्होंने रात को ही डल्लेवाल की सेहत को लेकर सतनाम वाहेगुरु का जाप करना शुरू कर दिया। आगे समाचारों में सलमान खान के घर बुलेट प्रूफ दीवार बनाई गई है। पिछले साल अप्रैल में सलमान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों ने फायरिंग की थी। तब सलमान के घर सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। अब उनकी बालकनी और खिड़कियों को बुलेट प्रूफ किया गया है। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में बीते कुछ समय से रेनोवेशन का काम चल रहा था। अब अपार्टमेंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी बालकनी खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ नजर आ रही हैं। आगे समाचारों में हरियाणा में पति की मौत के बाद नौकरी मिलते ही पुत्रवधू ने सास की देखभाल करने से इनकार कर दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद पत्नी यदि अनुकंपा आधार पर उसकी नौकरी संभालती है तो सास की देखरेख भी उसे करनी होगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सास ससुर की देखरेख की जिम्मेदारी पुत्रवधू पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन न्याय के लिए अपवाद संभव है। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए सास को हर महीने 10,000 रुपए देने के आदेश दिए। आगे समाचारों में हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने नए पटवारियों को बधाई देते हुए ऐलान किया कि ज्वाइनिंग के बाद पटवारियों को जो ट्रेनिंग 1.5 साल की थी, अब 1 साल कर दी जाएगी। यह ट्रेनिंग की अवधि आपकी सेवा में शामिल की जाएगी। जिस दिन पटवारी की ज्वाइनिंग होगी, उस दिन से ही आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। सीएम सैनी ने पंचकुला में नव चयनित पटवारियों के टेस्ट लेवल कार्यक्रम में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नौकरी मिलना बच्चों की मेहनत का नतीजा है। आज काबिलियत के दम पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। मैंने युवाओं को नौकरी का जो वादा किया था वह निभाया है। आगे समाचारों में दिल्ली, एनसीआर और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में सुबह सुबह धरती कांपी है। दिल्ली, एनसीआर, एमपी और बिहार के पटना, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर भारत में मंगलवार तड़के सुबह करीब 6:35 पे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना तेज था कि कई सेकंड तक चीजें हिलती रही। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर में रहने वाले लोगों की भूकंप से नींद खुली। भूकंप इतना तेज था कि लोग डरकर नींद से उठ गए और घर से बाहर निकल आए।
फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।